ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप साइन है, ये यहाँ पे मैंने फेल किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पैरेलल पार्किंग और इसके अलावा कर्व पार्किंग यानी अपहिल पार्किंग जो आपने करनी होती है, टायरों को आपने इस तरह घुमाना होता है, प्लेग्राउंड जोन उनका ख्याल करना होता है। स्टॉप साइन अगर आप मिस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपने 75 नंबर 75 नंबर तक आप जा सकते हैं, यानी अगर 75। अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। ड्राइविंग टेस्ट आपके भाई ने पास कर लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है पास करना। फेल कर चुका हूँ एक दफ़ा और इस दफ़ा मैंने पास कर लिया है। और वो क्या ख़ास वजूहात हैं, आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ और समझाऊँगा। शायद आपको ये चीज़ यूट्यूब पे उस तरह से नहीं मिलेगी, बस जिस वजह से हम फेल करते हैं, फेल करने का क्या वजह होती है। 75 मार्क्स चाहिए होते हैं, लाइक 75 से कम होंगे अल्बर्टा में तो आप पास कर लेंगे, 75 से ऊपर जाते हैं तो आप फेल कर लेते हैं। और क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं आइए डिस्कस करते हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं। लेट्स गो। सो आपके भाई ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है एंड हियर इज विद मी रिक एंड रिक इज माय फ्रेंड। हेलो रिक, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड बडी। फाइन, थैंक यू। एंड आज मैंने टेस्ट पास कर लिया और मैं ख़ास चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और आपको मैं भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपने ख्याल करना है ड्राइव करते हुए, क्योंकि आप शायद ड्राइविंग जब, चूँकि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, मैंने खुद से जाके टेस्ट दिया तो पहला टेस्ट फेल हो गया। और फेल होने की वजह क्या होती है, 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी होती है। एक तो स्पीड जो साइन है, अगर आपने उसको लाइक 80 जोन है तो 80 में आपने अगर 100 में 100 पे चला गया था तो ज़ाहिर ऑटोमेटिक फेल हो गया था। और प्ले ग्राउंड में 30 होती है, प्ले ग्राउंड की स्पीड होती है 30 होती है यहाँ अल्बर्टा में, तो 30 से 35 पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, या स्टॉप साइन आप मिस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। और आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि स्टॉप साइन पे कहाँ पे रुकना है, रेलवे लाइन पे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा जाके। और साथ में आज आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे आपने ड्राइव करते हुए एहतियात करनी है, तो आपके लिए ज़रा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव। ये 50 देखिए वो 50 का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सिटी के अंदर ये 50 जहाँ पे साइन लगा हुआ है तो आपने 50 ही मेंटेन करनी है। 50 से ऊपर जाएंगे तो ये नज़र आ रहा है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे आपने 50, यू हैव टू मेंटेन 50 स्पीड ओवर है। और स्कूल जोन का भी ख्याल करना होता है, प्ले ग्राउंड का भी ख्याल करना होता है। सो इट्स नॉट एन ईजी टू गेट अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ओवर हियर एट फर्स्ट अटेम्प्ट। Rick, Not as easy, no. not easy. You have to learn each and everything, how to drive, how to take around, and Well, it's a lot easier out here in small town yes, than it is if you took it in the city. yeah, you're right. In the city, you'd be driving in lots of traffic. Lots of people get into accidents when they're taking their test. yes. तो ये जब राउंड लेते हैं तो राउंड लेते हुए भी आपको मैं समझाऊंगा कि जब आप टर्न लेते हैं, Well, I'll hold this, you hold the wheel. ओ यार आप टर्न लेते हैं, जब आपने लेफ्ट टर्न लेना है तो आपने सीधा पहले आगे जाना है और फिर जाके आपने ये लेफ्ट लेना है। मैं आपको मैप पे भी समझा रहा हूँ, ये देखिए आपने यहाँ सीधा जाना है और सीधा जाके आपने फिर यूँ जाके टर्न लेना है, एकदम से टर्न नहीं लेना। इसके 5 नंबर होते हैं, 5 नंबर कट जाएंगे। और इस राइट टर्न लेते हुए भी मैं आपको समझाऊंगा कि राइट टर्न जब आप लेते हैं तो आपने पहले इंडिकेटर देकर राइट होना है, राइट होकर फिर आगे टर्न लेना है और टर्न होकर फिर आपने फिर राइट ही होना है और फिर आहिस्ता से आप इंडिकेटर देंगे और फिर लेफ्ट होकर थोड़ा सा अपनी सेंटर की लाइन में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप साइन है, ये यहाँ पे मैंने फेल किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपने रुक जाना है यहाँ पे, ये हाईवे है तो यहाँ से देखेंगे कोई गाड़ी नहीं है तो आपने ये जाना है बाहर और इसके बाद आपने स्पीड मेंटेन करनी है। ये देखिए ये जो स्पीड, ये साइन बोर्ड है, ये नज़र नहीं आया, ये 80 साइन बोर्ड है, 80 यहाँ की 80 जोन है, तो यहाँ पे मैंने 100 रख दी थी तो ज़ाहिर में फेल हो गया था। तो ये बहुत अपने ख्याल करना होता है, बड़े ट्रिकी पॉइंट होते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती। तो ये 80 जोन है, अभी तक ये 80 है। यहाँ पर जब मैंने लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया तो उस वक्त यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी थी भला 100 थी, हालांकि ये 100 जोन नहीं है, ये 80 जोन है। वो देखिए वो सामने जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है वो है 100 का, यानी वो क्रॉस करते हुए, यानी अभी मेरी स्पीड 80 है और ये जब मैं क्रॉस करूँगा यहाँ, ये क्रॉस करते हुए अब मैं 100 मेंटेन करूँगा। ठीक है, तो मैं इससे पहले ही मैंने 80 कर दी थी तो मैं फेल हो गया था, ये ऑटोमेटिक फेल हो जाता है।
अगर आप स्टॉप साइन मिस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। अगर आप जो स्कूल जोन है, स्कूल जोन पे आप जाते हुए 30 स्पीड होती है, तो 30 से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो फिर भी ज़ाहिर है आपके लिए फेल हो जाएगा वो टेस्ट। और इसके अलावा आपको पैरेलल पार्किंग भी आनी चाहिए कि पैरेलल पार्किंग कैसे करते हैं, और इसके बाद अपहिल पार्किंग कैसे की जाती है वो भी ईजी है। उसमें आपने जो अपने गाड़ी के टायर होते हैं, अगर जिसे चढ़ाई बोलते हैं, अपहिल पार्किंग जो होती है, उसमें अपने गाड़ी के टायर जो हैं कर्व के साथ पार करके, यानी जो साइड होती है उसके साथ जोड़ के आपने अपने गाड़ी के अगले टायर जो होते हैं पूरे मोड़ के लेफ्ट करने होते हैं, और लेफ्ट करके फिर रिवर्स करते हैं ताकि आपका अगला टायर जो है वो कर्व के साथ फंस जाए। जब फंस जाता है फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने पिछली टेस्ट में नहीं किया था कि जब मैंने पार्किंग की थी ना, पार्किंग करते हुए मैंने हैंड ब्रेक यूज़ नहीं की। यानी जब आप पार्क करते हैं, आप गाड़ी को पार्क में करते हैं गियर को, और उसके बाद आप हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। मैंने हैंड ब्रेक यूज़ नहीं की थी, 5 नंबर मेरे वहाँ से कट गए। और जब आप पैरेलल पार्किंग करते हैं, गाड़ी को सीधा आगे लेकर आते हैं, फिर आप गाड़ी को पूरी गाड़ी के साथ खड़ा करते हैं और अगली गाड़ी के साथ आप बराबर खड़ा करते हैं, और उसके बाद गाड़ी को पीछे लेकर आते हैं। जब पीछे लेकर आते हैं तो आपने फुल टर्न करना होता है। फुल टर्न करके आप उसको मूव कर रहे होते हैं, और फिर आपने उसको सीधा करना है। सीधा करके जब आप फिर पीछे आएंगे, फिर आपने पूरा आपने टर्न करना है लेफ्ट, तो आपकी पैरेलल पार्किंग हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पैरेलल पार्किंग में। और जब पैरेलल पार्किंग कर लेंगे उसके बाद आपने हैंड ब्रेक को खींचना है। और एक और चीज़, जब पैरेलल पार्किंग करते हैं तो आपने ब्लाइंड स्पॉट को देखना होता है। पीछे मुंडी आपने पूरी घुमा के देखनी होती है, पीछे देखनी होती है, और मुंडी घुमा के जब You're driving safely. Yeah. That's good. Yeah, that's good. ट्रिक कह रहे हैं कि ड्राइव अच्छा कर रहे हो, तो आज मैं क्यों ना अच्छा करूंगा। मुझे लाइसेंस मिल गया है तो इस वजह से मैं ड्राइविंग अच्छी कर रहा हूं। तो ये ज़रूरी टेक्निक्स होती हैं जो आपने अपने जहन में रखनी होती है। स्पीड लिमिट का ख्याल करना होता है। हाईवे पे आपने 100 करनी होती है, जहाँ पे 80 लिखा होता है वहाँ पे आपने 80 मेंटेन करना है। 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पैरेलल पार्किंग और इसके अलावा कर्व पार्किंग यानी अपहिल पार्किंग जो आपने करनी होती है। टायरों को आपने इस तरह घुमाना होता है, और इसके अलावा आपने क्या करना होता है, जो खास करके होते हैं प्लेग्राउंड जोन, उनका ख्याल करना होता है। स्टॉप साइन अगर आप मिस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपने 75 नंबर 75 नंबर तक आप जा सकते हैं। यानी अगर 75 नंबर अगर आप होंगे तो आप पास कर लेंगे। तो मेरे 55 थे, यानी मेरे 1 2 3 4 गलतियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पास कर लिया मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। आपको चाहिए कि आप जाने से पहले ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, आप खुद थोड़ा सा समझ लें पैरेलल पार्किंग के बारे में, आप हिल पार्किंग के बारे में, प्लेग्राउंड स्पीड के बारे में, स्टॉप साइन के बारे में, और खास करके टर्न कैसे लेना है, राइट टर्न कैसे लेना है, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, इन चीज़ों के बारे में सीख लें तो यकीनन आपके लिए ईजी होगा और टेस्ट आप इजीली पास कर लेंगे। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।